हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 12 कराएंगे। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया था चैप्टर 9। आज हम चैप्टर 12 को स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, तो जिसमें क्वाड्रेंट आपने पढ़ा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। अब आपको एक तीसरा एक्सिस आ जाएगा इसमें, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में थ्री डायमेंशनल फिगर अब आपको पढ़ना है, 3D। तो यहाँ पर बताया गया है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है कि एक नया एक्सिस जुड़ जाता है, एक्स वाई और जेड। थ्री डायमेंशनल फिगर भी आपने पढ़ा है कि सर आपको हो गया आपका सिलेंडर हो गया, क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक वाई एक्सिस हो गया और एक तीसरा एक्सिस हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री हमने फिजिक्स में पढ़ा है चैप्टर 12 में, इलेक्ट्रिसिटी में। और मैं चैप्टर 13 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में साइंस में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वहां पर थ्री डायमेंशनल फिगर बताया गया है। आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ द कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट, मोशन ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा आपने साइंस में पढ़ रखा है क्लास 10th में। यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। ये एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल, वाई और जेड के एंगल के बीच में 90 डिग्री एंगल, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट पॉइंट इन स्पेस, ये स्फेरिकल आपका स्पेस में मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, P एक्स वाई जेड है। यहाँ पर कोई पॉइंट L ले लिया गया एक्स एक्सिस पर, तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा तो y की डिस्टेंस और z की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। यहाँ पर कोई पॉइंट हम M ले लेते हैं, M पर x और मतलब x और y एक्सिस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, जेड आपका जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो P कोई पॉइंट है, x पर x डिस्टेंस चलता है, y पर y डिस्टेंस चला और z पर z डिस्टेंस हो गया, तो पॉइंट P की पोजीशन हो गई x, y, z। M कोई पॉइंट है जो x और y दो एक्सिस पर लाइज कर रहा है, x और y कोऑर्डिनेट पर लाइज कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y और 0 हो जाएगा। कोई आपका L पॉइंट है जो केवल x एक्सिस पर लाइज कर रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पहली एक्सरसाइज में यही आपको बताया गया है। ऑक्टेंट कि अ पॉइंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, अगर ये ऑक्टेंट, यहाँ पर ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट आपने जब एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट बनता था। जब थ्री डायमेंशनल फिगर एक्स वाई है और जेड तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसे आपका पॉइंट एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस और ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हो गए, ये पॉइंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो ये डिस्टेंस वाई हो गई मान लेते हैं, कोई पॉइंट यहाँ पर P ले लेते हैं, ये फिगर आपकी बन गई। ये हो गया, यहाँ पर ये C पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये आपका वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है, वाई एक्सिस पर ये D पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका P ले लेते हैं यहाँ पर,
अब ये y डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, नाम लिख लेते हैं पीई, ई पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ये पी हो गया, ये एफ, ये ओ ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट आपका ए डी हो गया वाई, ये एक्स हो गया और ये आपकी डिस्टेंस जेड हो गई यहां पर। तो आप ये देख सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इन एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल। ये आपने पढ़ा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर्स। राइट हैंड में भी यही चीज है। तो बी आई और एफ के बीच में रिलेशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में साइंस में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है 13 चैप्टर। यहाँ पर अब हमें देखना है ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ओ ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0, क्योंकि एक्स पर 0 डिस्टेंस चले, वाई पर 0 चले और जेड पर 0 चले। ठीक, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लोगे तो वहां पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अगर ए पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट x 0 0 हो जाएगा। बी पॉइंट आपका y एक्सिस पर है तो इसका 0 y 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 होगा, y पर y डिस्टेंस चलोगे और z पर 0 डिस्टेंस चलोगे। कोई पॉइंट z एक्सिस पर है, ये पॉइंट आपका C जो है वो z एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x पर 0 डिस्टेंस चले, y पर 0 डिस्टेंस चले और z पर z डिस्टेंस चले। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर होगा तो उस पॉइंट की पोजीशन होगी x, 0, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा y और z 0 हो जाएंगे। कोई पॉइंट B होगा जो y एक्सिस पर लाइज करेगा, B पॉइंट है y एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो x 0 होगा, z 0 होगा। y डिस्टेंस y एक्सिस पर y डिस्टेंस चला तो 0 y 0 हो जाएगा। कोई पॉइंट आपका मान लो C z एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 z हो जाएगा, क्योंकि x पर 0 डिस्टेंस चले, y पर 0 चले और z पर z डिस्टेंस चले। तो यहां पर ये ऑक्टेंट 8 क्वाड्रेंट हो गए, ऑक्टेंट हो गया, क्वाड्रेंट में 4 हो गए, ऑक्टेंट में 8 हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, तो इसको हम फिफ्थ, यहां पर हम अलग कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। 8 ऑक्टेंट में एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है ये प्लेन को 8 ऑक्टेंट में, स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर फर्स्ट ऑक्टेंट में यहां पर हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे एक्स वाई और जेड हो गया, एक्स वाई जेड। ठीक, ये ऑक्टेंट्स हो गया, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई जेड। अब पहले में क्या होगा आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में, ये आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ ऑक्टेंट लिख सकते हो, ऑक्टेंट आप पेज नंबर देख सकते हो 270 पर एनसीईआरटी की बुक, और ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। ठीक, 8 ऑक्टेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, प्लस होगा एक्स एक्सिस, ये प्लस होगा, सेकंड में 2 बार निगेटिव होगा माइनस माइनस, फिर फोर्थ में क्या होगा प्लस होगा, फिर 2 बार निगेटिव होगा, फिर क्या होगा प्लस होगा, फिर यहां 2 बार निगेटिव, फर्स्ट में प्लस हो गया, 2 बार निगेटिव, फिर 2 बार प्लस, 2 बार प्लस, फिर 2 बार निगेटिव, फिर प्लस हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव होगा। अब वाई जेड देख लो, ये आपका फर्स्ट में क्या होंगे, तीनों प्लस होंगे, सेकंड में आपका माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस प्लस प्लस हो गया, थर्ड में आपका माइनस माइनस होगा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, फोर्थ में आपका, फोर्थ में प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस हो गया। फिफ्थ में आप देखो तो प्लस प्लस माइनस होगा, प्लस प्लस माइनस, साइन है एक्स वाई जेड एक्सिस की। और सिक्स्थ में आपका माइनस प्लस माइनस होगा, और सेवंथ में आपका माइनस 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 होगा, तीनों माइनस होंगे, और 8 में आपका प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये साइन आप साइन कन्वेंशन देख सकते हो। फर्स्ट में तीनों प्लस होंगे और सेवंथ में तीनों माइनस होंगे। फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा, सेवंथ होगा।
फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों प्लस होंगे और सेवंथ में क्या होगा, तीनों माइनस होगा। तो फर्स्ट का अपोजिट क्या हो गया, सेवंथ हो गया, फर्स्ट का सेवंथ। सेकंड में देखो माइनस प्लस प्लस होंगे, माइनस प्लस प्लस होंगे और इसमें क्या होगा, सेकंड थर्ड का होगा माइनस माइनस प्लस होगा, यहां पर प्लस, फिर उसके बाद में यहां पर ये माइनस प्लस प्लस है और इसमें क्या आएगा आपका, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो गया और ये जो दोनों प्लस थे वो माइनस हो गए। तो सेकंड का अपोजिट क्या होगा, सेकंड का अपोजिट एट्थ होगा, एट्थ ऑक्टेंट। सेकंड में माइनस प्लस प्लस है और उसमें क्या है, प्लस माइनस माइनस है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन है, इसको आप मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस से बना सकते हो। ये दिया भी टेबल दे रखा है 12.1 पर। अब पहली एक्सरसाइज हम करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में बताया गया है अब पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो आप पता करो व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, अगर कोई पॉइंट है जो एक्स और जेड प्लेन पर लाइज कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, जब एक्स जेड प्लेन पर लाइज करेगा तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे। अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर लाइज कर रहा है तो इसका मतलब एक्स और जेड का होगा, वाई का 0 हो जाएगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई 0 हो जाएगा और जेड का कोऑर्डिनेट होगा, ये आपकी पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है तो एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेकंड का आंसर हो गया। नेम द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, आप ऑक्टेंट पता करो जिसमें पॉइंट लाइज कर रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 एक्स भी प्लस है, पॉइंट दे दिया गया 1 2 3, तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और मतलब एक्स वाई जेड 1 2 3 तीनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा। फिर आपको 4 - 2 3 दिया है, तो 4 - 2 और 3 ये आपका फोर्थ हो जाएगा। एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है और जेड पॉजिटिव है, तो फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस में ऐसे 4 - 2 -5 है, 4 - 2 -5 है, तो ये किस में लाइज करेगा, तो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। अब एक्स किस किस में पॉजिटिव हो सकता है, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होगा, फिफ्थ में पॉजिटिव होगा और एट्थ में पॉजिटिव होगा। तो एक्स जो है वो किस किस में पॉजिटिव हो सकता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, फिफ्थ में और एट्थ में। वाई जो है, वाई किस में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में, सेकंड में और फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 4 क्वाड्रेंट इसका भी पॉजिटिव होगा, ये वाई पॉजिटिव होगा। जेड किस में, जेड भी आपका 4 में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में जेड पॉजिटिव होगा। तो जेड किस में पॉजिटिव हो सकता है, आपका फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लगातार 4 में जेड पॉजिटिव होगा। जो वाई है वो 2 लगातार, उसके बाद में 2 माइनस होगा, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस हो जाएगा वाई। और एक्स जो है वो 1 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, फिर प्लस 1, मतलब 1 के बाद 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर प्लस आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा। तो इसको आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स द एक्स एक्सिस। तो आपको अब मान लो जेड देखना है, तो जेड में क्या होगा, 4 स्टार्टिंग के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जेड पॉजिटिव होगा और 4 लास्ट के निगेटिव होगा। इसका मतलब फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ में जेड निगेटिव होगा। और वाई पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट, सेकंड में, पहले 2 में पॉजिटिव, फिर 2 में निगेटिव, फिर 2 में पॉजिटिव, फिर 2 में निगेटिव। ऐसे याद कर सकते हो कि वाई जो है 2 में पहले पॉजिटिव, फिर 2 में निगेटिव, फिर 2 में पॉजिटिव, फिर 2 में निगेटिव हो जाएगा। और जो आपका एक्स है, फिर 1 में पॉजिटिव, 2 में निगेटिव, 2 में पॉजिटिव, 2 में निगेटिव। इसका मतलब फर्स्ट 1 पॉजिटिव, 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव, फिर 1 प्लस हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो 1 माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस हो जाएगा एक्स एक्सिस। ऐसे आप याद कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स में द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर।
अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ लिए जाएं तो डिटरमाइन अ प्लेन, कौन सा प्लेन डिटरमाइन करेंगे? एक्स और वाई अगर एक साथ में लिए जाएं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट अगर एक साथ लिए जाएंगे तो ये प्लेन का नाम क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। तो नाम लिखना है, एक्स वाई प्लेन लिख दोगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई प्लेन हो जाएगा, और स्मॉल में एक्स स्मॉल वाई उसके कोऑर्डिनेट होंगे। प्लेन को आप कैपिटल में लिखोगे और उसके कोऑर्डिनेट को मतलब जो प्लेन पर लाइज कर रहा है पॉइंट को, तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे और 0 लिखेंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्मॉल में। प्लेन को हम कैपिटल लेटर में और उनके कोऑर्डिनेट को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक्स और वाई प्लेन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स पर एक्स डिस्टेंस चलो, वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस चलो, एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस, और जेड पर कोई डिस्टेंस ही नहीं चला क्योंकि एक्स वाई ही प्लेन है, तो जेड का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो उसके कोऑर्डिनेट को स्मॉल लेटर में और प्लेन को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, कोऑर्डिनेट जो प्लेन है वो स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट आपका, मान लो पी एक्स वाई जेड है कोई पॉइंट, तो कितने उसमें स्पेस में डिवाइड करता है? तो 3 पॉइंट में डिवाइड करता है, जैसे एक्स वाई जेड, तो 3 एक्सेस हो गए इसमें। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने स्पेस में डिवाइड करता है कोऑर्डिनेट प्लेन? तो ये 8 में डिवाइड करता है, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 8 के हमने ये लिख दिया है, 8 पार्ट्स के अलग अलग सबके कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन लिख दिया है। समझ में आया बेटा? सौरभ, अब ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 थी। 12.2 स्टार्ट हम करते हैं। तीन एक्सरसाइज ही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा है जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 ही पॉइंट होगा, एक और नया एक्सिस जुड़ गया जेड एक्सिस, तो फार्मूला आपका वही रहेगा। वहां पर एक्स रूट के अंदर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? मेट्रिक स्पेस होता है। डी क्या है? मेट्रिक स्पेस है। एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये मेट्रिक स्पेस हो गया। और डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? मेट्रिक स्पेस होती है। और एक दूसरा स्पेस भी होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, वो बाद में आप पढ़ोगे। तो आपको मेट्रिक स्पेस लेना है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, डिस्टेंस या तो 0 होगी और या ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर होगी 0 से। तो ये आपका मेट्रिक स्पेस हो गया। एक और नया स्पेस भी आ जाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस, वो आगे आप पढ़ोगे हर क्लास में। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस पता करो आप। एक पॉइंट ए दे दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 z1 है। ये आपके 3 मतलब प्लेन के कोऑर्डिनेट है x y और z के। दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम निकालते थे, ए बी इज इक्वल टू डी रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कहो, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहो, क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो आप चाहे ये लिखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या आप लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला हो गया। तो पहले में आपको यही पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 2 3 5 दिया है। एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 4 3 1। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 5 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 4 3 1 है, बी पॉइंट। अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर ये आपका x1 y1 z1, इसको हम लिखेंगे x1 y1 z1 हो गया। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 z2 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर।
तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर हो गया। 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर हो गया। 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे तो 16 में 4 ऐड करोगे तो रूट में 20 आ गया। 20 को हम लिखेंगे 2 रूट 5, क्योंकि 20 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4 5 जा 22 का पेयर बन जाएगा, 5 का पेयर नहीं बनेगा। तो 2 रूट 5 यूनिट हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट में एक्सप्रेस की जाएगी। तो डी की वैल्यू 2 रूट 5 यूनिट हो गया। ये समझ में आया बेटा? अगले में सेकंड क्वेश्चन में तो आपका फर्स्ट था, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट आपके इसी टाइप से होंगे। ये आपका 12.2 का 12.2 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। बाकी आपको सेकंड थर्ड में सब में x1 y1 z1 एक फार्मूला अप्लाई कर देना है, डिस्टेंस निकालना है। सेकंड क्वेश्चन हम आते हैं, शो दैट द पॉइंट -2 3 5 एंड 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कॉलिनियर। इनको हमें दिखाना है ये पॉइंट कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन। कॉलिनियर मीन्स कि ऐसे जो एक ही लाइन में हो। कॉलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। तो जब एक ही लाइन में होंगे तो ट्रायंगल्स की एरिया नहीं बनेगी। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट इसी लाइन में आ गया, तीसरा भी पॉइंट इसी लाइन में आ गया। अब ए पॉइंट आपका मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, x2 y2 z2 है। तीसरा पॉइंट आपका सी है, x3 y3 और z3 है इसका कोऑर्डिनेट। अब तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन में होंगे तो इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब ट्रायंगल्स की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होगा। ट्रायंगल बनने के लिए दो पॉइंट तो एक लाइन में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा नॉन कॉलिनियर होना पड़ेगा, तभी ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे तो ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। तो या तो ट्रायंगल की एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। या आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो कि जब पॉइंट आपके ए बी सी कॉलिनियर है तो ए बी के बीच की डिस्टेंस d1, BC के बीच की डिस्टेंस d2 और AC के बीच की डिस्टेंस d3। इसका मतलब दो डिस्टेंस को ऐड करो तो d1 प्लस में d2 बराबर होना चाहिए d3 के। d1 और d2 को ऐड करो तो तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। d1 और d2 दो डिस्टेंस को ऐड करो, कोई भी दो डिस्टेंस, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। तो अगर दो डिस्टेंस को ऐड करने पर तीसरे पॉइंट के बराबर आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। या ट्रायंगल्स की एरिया 0 आ जाए तो भी पॉइंट कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर निकालने के लिए दो तरीका है। एक तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला कि दो डिस्टेंस को ऐड करो तीसरे के बराबर आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट कॉलिनियर है। दूसरा फार्मूला आपका ट्रायंगल है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल की एरिया 0 होगी। समझ में आया? समझ में आया बेटा? तो यहां पर हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूले से कर लेते हैं कि दो डिस्टेंस को ऐड करते हैं, अगर तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। तो यहां पर पॉइंट दे रखा है -2, ए पॉइंट ए हम मान लेते हैं। ए पॉइंट आपका -2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3 5। दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 2 3 और तीसरा पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट है 7 0 -1। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो हम ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, BC के निकाल लेते हैं और AC के निकाल लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस को हम d1 मान लेते हैं, d1 है ये। तो फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो -2 या x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 2 - 3 -1 आ गया, -1 का स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर ये आ गया रूट के अंदर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये आ गया रूट में 14 हो गया। ये डिस्टेंस आपकी d1 हो गई।
ऐसे डिस्टेंस हम BC निकालेंगे, इसको हम D2 मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो -1 -3, ये आ गया आपका -4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं तो रूट के अंदर 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर 36 आ गया, 0 माइनस 2 -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। तो ये आ गया आपका रूट के अंदर 20 और 56 हो गया, रूट में 56 आया। 56 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम 2 से काटेंगे 28 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा, तो 2 का पेयर बन गया 2 और रूट में 14 आ गया, तो रूट 56 का स्क्वायर रूट निकाला गया तो 2 रूट 14 आ गया। ऐसे हम AC के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के उसको हम D3 मान लेते हैं, तो AC इज इक्वल टू D3 हो गया। रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहां भी हम अप्लाई करेंगे वही फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो -1 और प्लस में 5, तो -1 -5 -6 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर 36 आ जाएगा। ये आ गया रूट के अंदर 9 का होल स्क्वायर करोगे 81 आ गया, प्लस में 9 प्लस में 36, तीनों को हम ऐड करते हैं तो रूट में 81 में 9 ऐड करोगे 90 हो गया, 90 में 36 ऐड करो तो 90 में 36 ऐड करोगे तो 126 आएगा। 126 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 2 1 जा तो 2 रूट, ये आ गया आपका रूट में 126 आ गया, रूट में 126 पेयर नहीं बना इसमें, तो यह इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 डिस्टेंस ऐड करो तीसरे के बराबर नहीं होगा। तो 2 रूट 14 आया और ये आपका 1 रूट 14 था, तो इसको हम अगर सॉल्व करते तो 3 रूट 14 आ जाता। अब तीसरा वाला भी 3 रूट 14 आना चाहिए था, तो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये आपका उसमें कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। यही आपको चेक करना था कि आप चेक करो कि कॉलिनियर पॉइंट है कि नहीं है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? अगला हम क्वेश्चन 3 करते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग 0 7 माइनस 10 1 6 माइनस 6 और 4 9 माइनस 6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आप शो करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। वेरीफाई, अच्छा अच्छा, नेट की कनेक्टिविटी भी प्रॉब्लम होगी, बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेट की आपके यहाँ प्रॉब्लम्स होगी, यहां से तो नेट चल रहा है, ठीक चल रहा है। वेरीफाई द फॉलोइंग 0 7 माइनस 10 1 6 माइनस 6 एंड 4 9 माइनस 6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको शो करना है, वेरीफाई करना है कि 3 पॉइंट दे दिए गए, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसकी 2 साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हो। तो इसका ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 से 1 और -10, दूसरा बी पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 6 और -6, तीसरा पॉइंट सी दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 9 और -6। ये 3 पॉइंट दे दिए गए, वर्टिसेस दे दिए गए ट्रायंगल के। अब आपको शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 साइड इक्वल आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अगर इक्वल ना आए तो वर्टिसेस नहीं है। तो हम AB के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम D1 मान लेते हैं। BC के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के इस डिस्टेंस को हम D2 मान लेते हैं। AC के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम D3 मान लेते हैं।
तो ए बी के बीच के डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बीसी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के, जो आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। जो डिस्टेंस आएगी ए बी के बीच की डिस्टेंस, बीसी के बीच की डिस्टेंस और एसी के बीच की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अगर कोई भी दो डिस्टेंस बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। जो दिए गए पॉइंट हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर इक्वल ना आए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है इसमें यही शो करना है। सेकंड में दे रखा है कि आप तीनों पॉइंट दे दिए गए और बताया गया कि आप पता करो, कि वेरीफाई करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। तो राइट एंगल में भी यही आएगा, तीनों पॉइंट के अलग अलग पॉइंट दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट। जैसे हमने इसका ये पार्ट किया है आइसोसेलेस दिखाया है, ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स आपको दिखाना है। तो ए हम ये 0 7 और 10 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वर्टिक्स का। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया -1 6 और 6 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया -4 9 और 6। अब आपको ये शो करना है कि ये पता करो कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला, वही फार्मूला यही लगाएंगे। d1 डिस्टेंस निकाल लेंगे, d2 डिस्टेंस निकाल लेंगे और d3 डिस्टेंस निकाल लेंगे और सबका स्क्वायर करेंगे। d1 का स्क्वायर करेंगे, d2 का स्क्वायर करेंगे, d3 की डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। अब कोई भी एक डिस्टेंस का स्क्वायर अगर दो डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के बाद स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने पर हम देखेंगे कि दो डिस्टेंस को ऐड करो, दो डिस्टेंस के स्क्वायर को ऐड करो। अगर वो एक डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। ऐसा नहीं आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स नहीं है, ये वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो ये आप इसको कर सकते हो। तीसरे पार्ट में भी यही कहा गया है, ए बी सी पैरेललोग्राम के वर्टिक्स दिखाना है। 4 पॉइंट दे दिए गए ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम यहाँ ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे, चारों डिस्टेंस निकालेंगे। अब दो डिस्टेंस बराबर आ जाए तो इसका मतलब पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ए दिया है डिस्टेंस बी सी डी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया। तो तीसरे वाले पार्ट में ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया -1 2 और 1। दूसरा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 1 -2 और 5। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया, सी पॉइंट का आपका 4 -7 और 8 सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 2 -3 और 4 हो गया। अब हम ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस आपकी D1 हो गई। BC के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस D2 हो गई। और यहाँ CD के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे 2 -3 4 4 -7 8। ये आपका B का कोऑर्डिनेट C का है। तो A का कोऑर्डिनेट -1 2 1 दिया है, B का कोऑर्डिनेट आपका 1 -2 5 दिया है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 -7 8 दिया है और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 2 -3 और 4 दिया है। तो AB के बीच की डिस्टेंस निकालो, BC के बीच की डिस्टेंस निकालो, CD के बीच की डिस्टेंस निकालो और AD के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर दो डिस्टेंस बराबर आ जाए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों के पेयर बराबर आ जाए, इसके बाद इनके डायगोनल्स को देखो AC और BD बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल क्या नाम है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो आपको पैरेललोग्राम की कंडीशंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 4 और 5 ये बाद में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आवाज आ रही है बेटा? हाँ तो